वेलकम टू माय चैनल नानी की कहानियाँ। अक्लमंद खरगोश। आबादी से दूर एक छोटा सा जानवरों का गांव आबाद था। वहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते थे। सिर्फ एक जानवर ऐसा था जो खुश नहीं था और वो था खरगोश, क्योंकि कोई भी इसे अपना दोस्त नहीं बनाता था। वहाँ जानवरों के गिरोह बनाए हुए थे। घास खोर जानवरों का गिरोह, गोश्त खोर का अलग गिरोह और पत्ते और फल खोर का अलग गिरोह। इत्तेफाक से खरगोश किसी गिरोह का हिस्सा नहीं था, इसलिए सब इसे फालतू समझते और वो था भी इकलौता। इसलिए वो बेचारा बहुत कोशिश करता कि कोई इसे अपने साथ शामिल कर ले, पर किसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो बेचारा अपने ही से बातें करता रहता। इस वजह से कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। एक दिन शहर में नए चिड़ियाघर खुलने की इजाज़त दी गई। चिड़ियाघर वालों को किसी ने इत्तला दी कि आबादी से कुछ ही दूर आपको जानवरों का एक गांव मिलेगा, जहां तकरीबन सारे ही जानवर हैं। अगर आप सारे गांव को कैद कर ले तो चिड़ियाघर फौरन शुरू किया जा सकता है। अचानक एक दिन जानवरों के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब जानवरों को कैद करने के लिए गांव के चारों तरफ बांसों की चार दीवारी बना दी गई और इन बांसों पर जाल लगाकर जानवरों के कहीं बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ये सारा काम करने में रात हो गई। चिड़ियाघर के मुंतज़मीन ने ये तय किया कि अभी काम रोककर घर को चलते हैं। वैसे भी सब जानवर तो जाल की वजह से कैद हैं। कल सुबह गाड़ियां लेकर आएंगे और जानवरों को पकड़ पकड़ कर चिड़ियाघर ले जाएंगे। जब वो सब चले गए तो सब ताकतवर जानवरों ने कोशिश की कि जाल तोड़ सके, पर नाकाम रहे। सब मायूस होकर बैठ गए। आखिर खरगोश बोला, अगर आप सब मुझसे दोस्ती करने का वादा करो तो मैं कुछ करूं। पर सब जानवर इसको बेकार समझकर बोले, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद परेशान ना करो। खरगोश चुप हो गया, पर ज़्यादा देर सबको परेशान ना देख सका और खुद ही उठकर जाल कुतरने लगा। जब वो 2-4 रस्सियाँ काट चुका तो सब इसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम जी कर सकते हो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हम सब दूर निकल जाएंगे। खरगोश ने जाल कुतरना रोककर अपनी बात फिर से दोहराई कि अगर आप सब मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं जाल काटूंगा, वरना मुझे क्या, मैं चिड़ियाघर चला जाऊंगा। मुझे वहां जाने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा। वहां पर कम से कम और खरगोश तो होंगे ना। सब जानवर बोले, हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, अब वक्त मत ज़ाया करो, जल्दी जाल काटो। खरगोश जल्दी जल्दी जाल काटने लगा और सख्त मेहनत के बाद काफी जाल काट लिया। बंदरों ने जाल को पकड़ के रास्ता बनाया और सब जानवर जल्दी जल्दी बाहर निकले और चीतों की रहनुमाई में एक नई सेमत भागने लगे। गैंडे जाल से निकलते हुए रास्ते में फंस गए। खरगोश गुस्से से बोला, कितना खाते हो यार, वजन देखो जरा अपना। फिर खरगोश ने मजीद जाल काटा और गैंडे भी जल्दी से निकल के बाकी जानवरों के पीछे भाग गए। खरगोश वहाँ अकेला रह गया तो गुस्से से बोला, ये सारे मनुष्य तो भाग गए मुझे अकेला छोड़कर, मैंने ख्वाम इनकी मदद की। इतने में चंद कैंगरू भागती हुई आई और खरगोश को बोली, सॉरी खरगोश भाई, हम आपको तो भूल ही गए, चले आपको हम लेने आए हैं। एक कैंगरू ने जल्दी से खरगोश को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और नए मकाम की तरफ दौड़ पड़ी। सब जानवरों ने दूर जंगल में नए सिरे से डेरे डाले और हंसी खुशी रहने लगे। अब वहाँ खरगोश को बहुत आला मुकाम दिया जाता था। इसने सबको कैदी से रिहाई जो दिलाई थी। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होती है।
ऐसी प्यारी प्यारी नानी से मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।